नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है फिर से पावर ऑफ सनातन भक्ति के एक और शांतिपूर्ण और प्रेरक वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर किसी के जीवन में बार बार आता है, चिंता। बहुत से लोगों की पहली सबसे बड़ी दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि चिंता ही होती है। यह वही चिंता है जो नींद चुराती है, हृदय भारी कर देती है और मन को थका देती है। आज हम यही सीखेंगे, चिंता को कैसे छोड़ा जाए, विश्वास कैसे बढ़ाया जाए और श्री कृष्ण के उपदेशों से कैसे जीवन हल्का, शांत और प्रेरणादायक बनाया जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, सरल भाषा में, दिल से और व्यवहारिक तरीके से। चिंता दरअसल भविष्य के बारे में मन की अटकलें हैं। यह कुछ ऐसा है जो अभी घटा भी नहीं होता, पर हम उसे पहले से ही सच मान लेते हैं। हम कल्पना करते हैं, डरते हैं और वही डर हकीकत बन जाता है, कम से कम हमारे अनुभव में। इसलिए चिंता हमें वर्तमान से दूर कर देती है। चिंता हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, अनिद्रा, कमजोरी, बेचैनी। चिंता हमारी शक्ति को कम कर देती है, जबकि विश्वास हमें शक्तिशाली बनाता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही सिखाया, कर्म करो पर फल के लिए परेशान मत हो। चिंता करने से कुछ बदलता नहीं, बल्कि मन और शरीर का बल घटता है। गीता का सबसे बड़ा सरल संदेश यही है, कर्म करो, फल के लिए चिंतित मत हो। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने डर और चिंता के बारे में कहा, तो कृष्ण ने उसे कर्म करने का उपदेश दिया। अर्जुन ने कृष्ण के उपदेश से उठकर महाभारत में अपना कर्तव्य निभाया। इस कहानी से हमें दो बातें समझ में आती हैं। हमारे हाथ में केवल कर्म है। हम प्रयास कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, पर परिणाम परमात्मा के हाथ में है। चिंता करने से कर्म भी प्रभावित होता है। स्पष्ट निर्णय और साहस तभी आते हैं जब मन शांत हो। समझ लीजिए, चिंता करना किसी काम का समाधान नहीं, बल्कि भ्रम और कमजोरी का कारण है। चिंता केवल भावनात्मक नहीं, यह शारीरिक और सामाजिक रूप से भी असर करती है। नींद कम हो जाती है, शरीर ठीक से आराम नहीं पाता, सोचने की क्षमता घटती है, निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, रिश्तों में ख्याल कम और क्रोध, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। व्यक्ति बार बार भविष्य के क्या होगा में फंसकर वर्तमान को खो देता है। ज्यादातर चिंताएं, खासकर भविष्य की, कभी घटित भी नहीं होती। मन अकारण समस्याएं बड़ा बना देता है। इसलिए हमें अपनी चिंता को पहचानना होगा और उसे तार्किक तरीके से परखना होगा। क्या यह वास्तविक है या सिर्फ कल्पना? नीचे कुछ ऐसे सरल कदम दिए गए हैं जिन्हें आप रोज आजमा सकते हैं। ये धार्मिक और व्यवहारिक दोनों तरह के हैं, यानी श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुरूप और जीवन में प्रयोग करने योग्य। हर सुबह 5 से 10 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। सांस को धीरे धीरे अंदर लें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। यह अभ्यास मन को वर्तमान में लाता है और चिंता कम करता है। दिन की छोटी छोटी जिम्मेदारियों को लिखें। जो कदम आप उठा सकते हैं, उन्हें आज पूरी लगन से कर दें। लिख देने से मन व्यवस्थित होता है और क्या करूं की उलझन कम होती है। रोज कम से कम 5 से 10 मिनट भगवान के नाम का जप या भजन करें। कृष्ण का स्मरण मन को शांति देता है और चिंता का बोझ हल्का करता है। ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं या शायद नहीं। तब आप जान जाएंगे कि चिंता बेकार है। हर दिन काम और विश्राम का संतुलन रखें। काम के समय पूरी तरह काम, विश्राम के समय पूरी तरह आराम। इससे मन कम थकेगा और चिंता कम होगी। दूसरों से अपनी तुलना बंद करें। यह चिंता की सबसे बड़ी जड़ है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारा रहेगा, जो नहीं उसे तुम नहीं रोक सकते। अपने किसी भरोसेमंद मित्र, माता पिता या गुरु से बात करें। बातें बांटने से बोझ हल्का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, मैं तेरे साथ हूं। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना आसान है। प्रभात काल की प्रार्थना स्मरण, उठते ही भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। कार्य में निष्ठा,
जो काम हाथ में है उसे पूरी लगन से करो, पर फल की चिंता न करो। परिणाम भगवान पर छोड़ देना। सफलता या असफलता को ईश्वर की इच्छा समझिए। कठिन समय में धैर्य। विपत्ति स्थायी नहीं, समय बदलता है। भक्ति और सेवा, दूसरों की मदद करने से भी मन हल्का होता है। इन नियमों को अपनाने से मन की चिंता धीरे धीरे कम होगी और विश्वास बढ़ेगा। जैसा आपने पढ़ा, किसान बीज बोता है। क्या किसान हर दिन खेत में बैठकर सोचता रहेगा कि बीज अंकुरित होंगे या नहीं? नहीं, वह प्रयत्न करता है, जो करना है वह करता है। जमीन तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है। उसी तरह जीवन में भी हमें अपना हिस्सा कर्म निभाना है और फल परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना है। चिंता करने से कुछ सुधरता नहीं, बल्कि कर्म करने में अड़चन आती है। अन्य लोगों की सफलता या सौभाग्य देखकर चिंता होना आम बात है, पर तुलना से क्या मिलता है? दर्द, ईर्ष्या और आश्चर्य नहीं, बल्कि खोखलापन मिलता है। दूसरों के पास जो है वह उनके कारणों और परिस्थितियों का परिणाम है। अपने कर्म, अपनी सोच और अपने समय पर ध्यान दें। जो तुम्हारा है वह किसी की मर्जी से नहीं छिन सकता, और जो नहीं है उसे पाने के लिए भगवान का आशीर्वाद और सही समय चाहिए। यह समझते ही मन शांत होता है और चिंता घटती है। भय कहता है, अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? विश्वास कहता है, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया और भगवान मेरे साथ है। भय मन को कमजोर करता है, विश्वास मन को सशक्त बनाता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब विश्वास आता है तो भय अपने आप छोटा पड़ जाता है। भक्ति अकेले धार्मिक सीमा तक सीमित नहीं है। भक्ति का मतलब है पूरे मन से किसी पर भरोसा करना। जब आप कृष्ण को अपने जीवन का साथी मान लेते हैं, तब चिंता कम होती है। भक्ति के कुछ सरल तरीके: प्रतिदिन थोड़ी सी समय भजन नाम जप को दें। संकट में कृष्ण की शरण मांगा करो। छोटी छोटी कृपाएं व दान से मन को संतोष मिलेगा। भक्ति और निष्ठा से मन निर्मल होता है और चिंता दूर होती है। कभी कभी चिंता इतनी गहरी होती है कि साधारण उपायों से हटती नहीं। ऐसे में यह करें, किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करें, गुरु, धर्मगुरु या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ। रूटीन में बदलाव, संतुलित आहार, व्यायाम, पर्याप्त नींद, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। नियमित तौर पर मन का प्रशिक्षण करें। छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े लक्ष्यों को छोटे कदमों में बांटें। हर पूरा कदम मन को सकारात्मक बनाता है। ध्यान रहे, मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जीवन के बारे में आपका नजरिया पेसिमिस्ट या ऑप्टिमिस्ट चिंता को प्रभावित करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संसार का संचालन किसी उच्च शक्ति द्वारा होता है। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, आप हर अनुभव को सीख मानकर देखोगे। मुश्किलें आपको मोड़ती हैं, न कि खत्म करती हैं। हर संयोग में कुछ अच्छा सीखने की गुंजाइश होती है। इस दृष्टिकोण से चिंता का भार घटता है और उम्मीद बढ़ती है। पैसे की चिंता: बजट बनाइए, अनावश्यक खर्च घटाइए और रोज रोज बचत की आदत डालिए। छोटे छोटे निवेश से मन में नियंत्रण आता है। नौकरी की चिंता: अपने कौशल बढ़ाइए, नेटवर्किंग कीजिए और परिणाम पर नहीं बल्कि तैयारी पर ध्यान दें। रिश्तों की चिंता: संवाद बढ़ाइए, अपेक्षाएं कम करें और स्वीकृति का अभ्यास करें। हर समस्या का व्यावहारिक कदम उठाने से मन की बेचैनी घटेगी और भगवान पर भरोसा बढ़ेगा। आप रोज कुछ छोटे संकल्प ले सकते हैं जो चिंता से लड़ने में मदद करेंगे। आज मैं केवल अपने कर्म पर ध्यान दूंगी। जब भी चिंता आएगी, मैं 5 गहरी सांस लूंगा। रोज भगवान का स्मरण करूंगी। इन छोटे संकल्पों से धीरे धीरे जीवन में बड़ा बदलाव आता है। जीवन में हार असफलता आती है, पर सबसे बड़ा सबक यही है कि कैसे उठना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेरा सहारा हूं। जब आप गिरें, रोइए, पर फिर उठ जाइए। अनुभव को सीख समझिए, अगले कदम को दृढ़ता से उठाइए। चिंता आने के कई कारण होते हैं। भविष्य की अनिश्चितता, खोने का डर, अपेक्षाएं, अहंकार,
और यह सोच कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। जब हम सोचते हैं मुझे सब कुछ संभालना है या अगर यह न हुआ तो क्या होगा, तभी चिंता पैदा होती है। चिंता मन को कमजोर कर देती है, फैसले लेने की शक्ति छीन लेती है और हम वर्तमान की शक्ति खो देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगस्थ कुरु कर्माण, अर्थात संतुलित मन से कर्म करो। चिंता मन को असंतुलित करती है। असंतुलित मन सही निर्णय नहीं ले सकता। कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, मन को स्थिर कर, चिंता छोड़ और कर्म कर। यह सरल और गहरा दोनों है। चिंता कम करने का पहला कदम है स्वीकार। जो भी परिस्थिति सामने है उसे पहले स्वीकार करो। स्वीकार करने से मन हल्का होता है। जब तुम बार बार पूछते हो ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों, तभी चिंता और बढ़ती है। स्वीकार करना शांति की पहली सीढ़ी है। जब तुम मान लो कि यह सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है और उस योजना का संचालन भगवान कर रहे हैं, तब भीतरी डर कम हो जाता है। जैसे बच्चा मां का हाथ पकड़कर चलता है और निश्चिंत रहता है, उसी तरह जब तुम कहते हो कृष्ण मेरे साथ हैं, मन में एक गहरा सबल विश्वास प्रकट होता है। यह भरोसा ही चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। बहुत बार चिंता का कारण अहंकार होता है। हमें लगता है सब कुछ मेरे हाथ में है, पर जब हम समझते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं और परिणाम किसी और के हाथ में है, तब चिंता स्वतः घटती है। कृष्ण कहते हैं, तू रथ चला पर सारथी मैं हूं। यह समझना बहुत बड़ा आराम देता है। जब हमारी अपेक्षाएं कम हो जाती हैं तो मन बंधन से मुक्त हो जाता है। अपेक्षा छोड़ने का मतलब निष्ठा के साथ प्रयास करना है, पर परिणाम को लेकर आसक्ति नहीं रखना। अपेक्षा छोड़ो, प्रयास बढ़ाओ। तुम जीवन की एक नाव हो, समुद्र में तूफान आएंगे। अगर तू चिंतित होगा तो नाव हिलेगी और तुम झटकों से थक जाओगे, पर अगर तुम साथ में कृष्ण को मानकर चलोगे तो तूफान कितना भी बड़ा हो, नाव किनारे तक पहुंच ही जाएगी। चिंता केवल यात्रा को कठिन बनाती है। चिंता अंदर से इंसान को खोखला कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है। बाहर सब ठीक ठाक लगता है, पर भीतर से इंसान टूटता जाता है। चिंतित मन निर्णय लेने की शक्ति खो देता है और जीवन के अवसर अपने हाथ से निकल जाते हैं। अजीब बात है कि चिंता अपने आप को समाधान जैसा दिखाती है, पर असल में यह समाधान से दूर ले जाती है। चिंता भरपूर भविष्य की कल्पनाओं से मन को भर देती है और वर्तमान को खो देती है, जबकि समाधान वर्तमान में काम करने से आता है। इसलिए चिंता को छोड़कर वर्तमान में कर्म करो। हमारे धर्म की कई कथाएं इसी बात का उदाहरण हैं। जब प्रहलाद ने भगवान पर पूरा विश्वास रखा, अग्नि भी शांत हो गई। मीरा जब पूरी तरह विष के बोतल को भी अमृत मान बैठी, तब विष अमृत हो गया। अर्जुन ने जब कृष्ण की बात मानी, तब महाभारत की दिशा बदल गई। ये उदाहरण बताते हैं कि भरोसा कैसे चमत्कार कर देता है। चिंता छोड़ना आसान नहीं है, यह अभ्यास मांगता है। रोज छोटी छोटी साधनाएं करो। सुबह उठकर 5 मिनट कृष्ण का नाम या कोई संक्षिप्त मंत्र जपो। हर बार चिंता आने पर एक वाक्य कहो, कृष्ण मेरे साथ है। यह वाक्य मन को केंद्रित करता है। दिन में कम से कम एक बार गहरी सांस लेकर वर्तमान पर ध्यान दो। इन छोटे अभ्यासों से मन धीरे धीरे मजबूत बनता है और चिंता कम होती है। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम अपना कर्तव्य ईमानदारी से करोगे और परिणाम भगवान पर छोड़ दोगे, तब मन शांत रहेगा। चिंता करने वाला मन अक्सर परिणाम की चिंता में उलझा रहता है और कर्म में पूरी तरह नहीं लगता। कुछ संकेत हैं, नींद कम आना या बार बार उठना, रोज की छोटी छोटी चीजें भी भारी लगना, बार बार वही समस्याएं सोचते रहना, निर्णय लेने में डर और टाल मटोल। अगर तुम्हें यह लक्षण दिखें तो समझ लो कि चिंता तुम्हें जकड़ रही है और इसका इलाज चाहिए। स्वीकार, जिस परिस्थिति का सामना है उसे स्वीकार करो। भरोसा, कहो कृष्ण मेरे साथ हैं। यह वाक्य दोहराओ। अहंकार छोड़ो, समझो तुम एक माध्यम हो। अपेक्षाएं घटाओ, प्रयास करो, पर परिणाम पर आसक्ति मत रखो।
रोज अभ्यास, रोज छोटे छोटे ध्यान और नाम जप करो। मान लो तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और चिंता हो रही है, क्या होगा अगर मुझे नौकरी न मिले। इस स्थिति में तुम दो काम कर सकते हो। पूरा तैयारी करो, कर्म, परिणाम को लेकर चिंता छोड़ दो और कह दो, मैंने भरपूर कोशिश की, परिणाम कृष्ण पर छोड़ता हूं। इस तरह तुम रात भर नींद ले पाओगे और सुबह बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाओगे। जैसे ही चिंता आए, अपने मन को तुरंत बदलो। सोचो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये भी मेरी परीक्षा है, इससे मैं मजबूत बनूंगा। बार बार यही सोच मन में डालो। धीरे धीरे पुरानी आदत बदलने लगती है। विश्वास इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें अकेलापन हटाकर एक बड़ी शक्ति से जोड़ता है। जब हम खुद को कमजोर समझते हैं तब डर और चिंता बढ़ती है, पर जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, तब भय अपने आप कम हो जाता है। यह अकेलापन ही चिंता को जन्म देता है, भरोसा उसे मिटा देता है। एक छोटी सी बात याद रखो, चिंता सिर्फ एक स्थिति है, प्रकृति नहीं। इसका अर्थ है कि तुम इसे बदल सकते हो। जैसे ही तुम अपने विचार बदलते हो, परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। न तो वह तुरंत हो, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती है और परिणाम धीरे धीरे बदलते हैं। नाम स्मरण, किसी भी चिंता के आने पर हे कृष्ण 2-3 बार कहो। ध्यान, रोज कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके सांसों की गिनती करो। कृतज्ञता, लेखन, हर रात 3-3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आज आभारी हो। इससे मन हल्का होता है, मन शांत रहता है, निर्णय स्पष्ट बनते हैं, रिश्तों में सुधार आता है, काम में परिणाम बेहतर आते हैं क्योंकि तुम पूरे मन से काम कर पाते हो। अंदर की स्थिरता बढ़ती है और जीवन सरल दिखाई देता है। बहुत लोगों का मानना है कि समस्या पर बार बार सोचने से समाधान निकलेगा, पर असल में बार बार वही विचार करना समाधान नहीं देता, वह तुम्हें उलझाता है। समाधान तब आता है जब तुम योजनाबद्ध तरीके से काम करते हो और उसे लागू करते हो। सोचने और काम करने में फर्क करना सीखो। एक योगी ने अपने शिष्य से कहा, जब भी भय आए वही 2 शब्द बोलो जो तेरे मन को शांत कर दें। शिष्य ने कहा, पर वह शब्द क्या होंगे? योगी बोला, जो भी तुझे सबसे अधिक भरोसा दिलाते हो। एक किसान बार बार फसल न होने पर चिंता करता रहा। 1 वर्ष उसने मेहनत की, पर फल की चिंता नहीं की। फलस्वरूप उसकी मेहनत सफल हुई। उसने अनुभव किया कि जब उसने फल की चिंता छोड़ी तो उसका काम बेहतर हुआ। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। चिंता से हम धैर्य खो देते हैं, पर धैर्य हमें समय देता है। समय में ही परिवर्तन आता है। बीज बोने से पेड़ नहीं तुरंत उगता, उसे समय चाहिए। इसलिए जो भी तुम कर रहे हो, धैर्य रखो। हर सुबह उठकर यह संकल्प करो, आज मैं चिंता को बहने नहीं दूंगा। जो भी हो, मैं अपना कर्म करूंगा और परिणाम भगवान पर छोड़ूंगा। यह संकल्प दिन भर की मानसिकता बदल देता है। जब जीवन कठिन हो, तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। अपने संतुलन के लिए कुछ लोगों से बात करो, परिवार, मित्र, गुरु। पर सबसे बड़ा समर्थन तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा विश्वास कि कृष्ण साथ है। कृष्ण कहते हैं, उठ खड़ा हो और कर्म कर। असल कमजोरी तेरी किस्मत में नहीं, तेरी सोच में है। जब तू चिंता छोड़कर विश्वास कर लेगा, तभी तेरे अंदर की असली शक्ति जागेगी। हर परीक्षा, हर कठिनाई तेरे लिए एक मौका है, तेरे भीतर की वास्तविक ताकत को निकालने का। पर चिंता करने वाला इंसान उस परीक्षा से पहले ही हार मान लेता है। एक छोटे से उदाहरण से समझ, जब तू खेत में बीज बोता है और हर रोज उसका खोद खोद कर निरीक्षण करता है कि अंकुरित हुआ या नहीं, तो तू बीज का नुकसान कर देता है। वही बीज अगर तू धैर्य से रखेगा, समय देगा और पानी का सही मिलना होगा, तो अंकुर निकलकर खेत हरा भरा कर देगा। जीवन भी ऐसा ही है। कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। फल का काम प्रभु पर छोड़ दे। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना परिप्रश्नोपस्थिता। जिनका मन बस मुझ में लगा रहता है, मैं उनकी आवश्यकता और रक्षा स्वयं करता हूं। जब भगवान स्वयं कहते हैं कि तेरी चिंता मैं करूंगा,
तब फिर तू क्यों चिंतित है? तेरे जीवन का हर कदम पहले से किसी योजना का हिस्सा है। अगर तू उन पर भरोसा कर लेता है तो चिंता की जगह शांति आ जाएगी। सोच, चिंता करने वाला वही नाविक है जो किनारे पर खड़ा होकर समुद्र की लहरें देखता रहता है और डरता रहता है, जबकि विश्वास रखने वाला नाविक नाव उठाकर समुद्र में उतर पड़ता है। लहरें आएंगी, तूफान आएगा, पर अंत में वही किनारे पहुंचेगा जो विश्वास रखता है और कर्म करता है। चिंता केवल आज को छीन लेती है और आज ही तो तेरे भविष्य को बनाता है। इसलिए आज को बचा ले, आज को जी ले। यही कृष्ण का संदेश है। चिंता मत कर, विश्वास रख और कर्म कर। मन अक्सर उसी चीज पर अटक जाता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। यही अटकाव चिंता का मूल है। जब तू लगातार यह सोचता है किसी घटना का परिणाम क्या होगा, किसी का व्यवहार क्या होगा, तब तू उन चीजों के बोझ में दब जाता है जो तेरे हाथ में नहीं है। कृष्ण बार बार कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल मेरा काम है और मैं कभी अन्याय नहीं करता। चिंता इंसान की ऊर्जा को खा जाती है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों तरह की ऊर्जा। यह वह ऊर्जा है जो तुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी, पर चिंता उसे बर्बाद कर देती है। इसलिए हर प्रयास को भगवान के हवाले कर दे। जब तू ऐसा करता है तो हल्का महसूस करता है, मन प्रसन्न रहता है और कर्मों में सफलता की दिशा में बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा उपाय है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह हमेशा चिंता में रहता है। जब तू अपने विचारों को पकड़कर सकारात्मक दिशा में मोड़ेगा तो चिंता अपने आप कम हो जाएगी। नदी की तरह सोच। जब नदी के रास्ते में अवरोध नहीं होते तो पानी शांत होकर सफर करता है, पर यदि रास्ते में पत्थर आ जाते हैं तो पानी भंवर और उफान लेने लगता है। इंसान का मन भी ऐसा ही है। चिंता को रास्ता दे तो मन अशांत होगा, अवरोध न बनने दे और उसे जाने दे तो मन शुद्ध होगा। हर रोज थोड़ा सा समय निकाल अपने मन को कृष्ण के ध्यान में लगा, उनका नाम जप कर या उनके गुणों को स्मरण कर। जब तेरी मानसिक ऊर्जा उस प्रेम और सुरक्षा में डूब जाएगी जो कृष्ण देता है, तो चिंता का नामो निशान मिट जाएगा। कठिनाइयां आएंगी, यह सच है, पर वे चिंता का कारण नहीं बल्कि सीखने और अनुभव का अवसर है। चिंता करने वाला व्यक्ति अनुभवों से सीख नहीं पाता, पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हर अनुभव का लाभ उठाता है। चिंता केवल सोच की उपज नहीं है, यह तेरा शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी खराब कर देती है। इसलिए चिंता मत कर और हर बात भगवान के हवाले कर दे। यही वह तरीका है जिससे तू हल्का, मुक्त और सफल महसूस करेगा। जब तू जान लेगा कि कृष्ण के हाथ में सब कुछ सुरक्षित है, तब तेरा जीवन आनंदमय और चिंता मुक्त हो जाएगा। बहुत से लोग वर्तमान खो देते हैं, वे अतीत के अफसोस और भविष्य के भय में फंस जाते हैं। पर जो व्यक्ति वास्तव में विश्वास करता है, वही वर्तमान में जीता है। वह जानता है कि हर पल कृष्ण की सुरक्षा में है और इसलिए उनका मन स्थिर रहता है। कृष्ण कहते हैं, मेरे चरणों में अपना हृदय रख दे, मैं तेरे दुखों को अपने हाथ में ले लूंगा। तू केवल कर्म कर, चिंता छोड़ दे। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अब मैं तुझे कुछ साधारण पर असरदार उपाय बताऊंगा जिन्हें तू अपने जीवन में आज ही लागू कर सकता है, ताकि चिंता कम हो और विश्वास बढ़े। उठकर मौन बैठ जा, गहरी सांस ले और कुछ बार कृष्ण का नाम जपा। कृष्ण या हे प्रभु। बस अपने सांसों पर और नाम पर ध्यान दे। यह आध्यात्मिक व्यायाम तेरे दिन को शांत और केंद्रित बनाएगा। हर कार्य को ईमानदारी और पूरा मन लगा कर परिणाम का सोचना छोड़ दे। जब काम में मन लगेगा तो परिणाम भी अच्छा आएगा, और अगर परिणाम जैसा न भी हो, शिक्षा अवश्य मिलेगी। दिन में किसी पल भी जब चिंता आ, सिर्फ एक बार कह दे, हे कृष्ण, यह चिंता अब आपकी है, और कुछ गहरी सांसें ले। यह छोटा सा अभ्यास तेरे मन को तुरंत हल्का कर देगा। यदि तू भजन या श्लोक सुनता है
तो यह मन को स्थिर करता है। संगीत और मंत्र मन को नीचे लाकर केंद्रित करते हैं। हर शाम 2 से 3 उन चीजों को लिख जो उसी दिन के लिए तू कृतज्ञ है। ये तेरे मन को सकारात्मक सोच में बदल देगा और चिंता घटेगी। रोज हल्की कसरत, योग या तेज पैदल चलना भी तनाव कम करता है। तन शांत होगा तो मन भी शांत रहेगा। जब तुझ पर भारी लगे तो किसी भरोसेमंद मित्र या गुरु से बात कर। कभी कभी बात करने से समस्या हल होती है और मन का बोझ कम होता है। याद रख, विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं, यह अभ्यास है। हर रोज छोटे छोटे कदम से यह मजबूत होता है और जब विश्वास मजबूत होगा तो चिंता अपने आप कम हो जाएगी। यही वह परिवर्तन है जो तेरे जीवन को बदल सकता है। अब कुछ छोटे छोटे रूपक और कहानियां जो सुनने में सरल हैं पर दिल पर असर करती हैं। बोझिल थैला। एक यात्री अपना भारी बैग लेकर लगातार भाग रहा था, इसलिए वह थक गया और गिर पड़ा। पास के साधु ने देखा और कहा, तुम्हारा बैग इतना भारी क्यों है? यात्री ने कहा, यह मेरी चिंता है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम यह बैग ठिकाने पर रख दोगे, यानी चिंता को भगवान के हाथ में छोड़ दोगे, तब तुम्हारा सफर हल्का और सुखद होगा। हकीकत यही है, चिंता वह थैला है जो हम खुद उठाकर चलते हैं, जबकि उसे रखना केवल हमें थकाता है। अनाज और भरोसा। एक किसान ने अनाज बोया, पर डर था कि वर्षा ठीक से होगी या नहीं। उसने बार बार खेत खोदा और बीज निकाले, पर नतीजा बुरा हुआ, बीज नष्ट हुए। दूसरे किसान ने धैर्य रखा, समय दिया और सही देखभाल की, फसल अच्छी हुई। जीवन भी ऐसे ही है, भरोसा और धैर्य से तू परिणाम का आनंद उठा पाएगा। इन सरल कहानियों का सार यही है, चिंता जीवन को जटिल बनाती है, विश्वास उसे सरल करता है। थोड़ा और व्यावहारिक। जब किसी कठिन परिस्थिति का सामना हो, 4 कदम अपनाने की कोशिश कर, स्वीकार कर लेना। पहले यह स्वीकार कर कि परिस्थिति है, न इनकार कर, न भाग। स्वीकार करने से मन शांत होगा और रास्ता साफ दिखेगा। शांत होकर सोचो, गहरी सांस ले और कुछ पल के लिए चिंताओं को एक तरफ रख कर सोचो, अब सबसे जरूरी कदम क्या है? छोटा कदम उठाओ, बड़े समाधान की चिंता मत कर। एक छोटे व्यावहारिक कदम से शुरुआत कर। भगवान को सौंप दो, अपना कार्य कर और परिणाम भगवान पर छोड़ दे। यह मन को हल्का कर देगा और ऊर्जा वापस लौटेगी। कृष्ण के शब्द हमें यह सिखाते हैं, हर अनुभव में कुछ सीख है। जो व्यक्ति केवल रोया और चिंता में डूबा रहा, वह सीख नहीं पाया, पर जो मुस्कुराकर, धैर्य और कर्म से सब कुछ झेलता है, वही असली रूप से आगे बढ़ता है। विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं होता, उसकी आत्मा में एक अदृश्य साथी हमेशा साथ होता है, प्रभु का भरोसा। आओ अब हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लें, सरल दिल से। हे प्रभु, मेरी चिंता तू ही ले ले, मेरे कर्म तू ही स्वीकार कर। मुझे धैर्य दे, मुझे शक्ति दे, तुम्हारे भरोसे से मेरा मन भर दे। मैं कर्म करता हूँ पर फल की चिंता छोड़ता हूँ। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, अब तू मेरा साथ रख। विश्वास का मतलब केवल किसी बात पर आंख बंद करके यकीन करना नहीं है। विश्वास का मतलब है मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। इससे मन में शांति आती है। गीता ने यही सिखाया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम नहीं आएंगे, पर जब तुम परिश्रम करोगे और भगवान पर भरोसा रखोगे तो भीतर एक स्थिरता और ताकत आती है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, वह सक्रिय रहता है। जब तुम धैर्यवान होते हो तो तुम हर दिन काम करते हो, पर मन नहीं घबराता। तुम अपनी गलती सुधारते हो, अपनी शक्ति बढ़ाते हो। एक पेड़ की तुलना याद करो, जिसकी जड़ें गहरी हों वह तूफान में भी नहीं गिरता। उसी तरह धैर्य और विश्वास वाला व्यक्ति मुश्किल में भी अडिग रहता है। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण हमारे सामने है। युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदार और गुरु के सामने खड़ा होकर वह विचलित हो गया। उसने कहा कि यह सही नहीं है। तब कृष्ण ने उसे समझाया और कहा, अर्जुन,
मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह वचन अर्जुन को फिर से खड़ा कर गया। आज भी यह वचन हर भक्त के हृदय को सहारा देता है। एक और कहानी है गजेंद्र की। जब वह मगरमच्छ के चंगुल में फंसा तो उसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत आए और उसे बचाया। यह दिखाता है कि सच्ची निष्ठा और विश्वास कैसे काम करते हैं। प्रहलाद ने भी बड़े कष्ट देखे। उसके पिता ने उसे बहुत सताया, पर उसने श्रद्धा नहीं छोड़ी। उसकी धैर्य और अडिग विश्वास ने उसे बचाया और उसकी विजय हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों में भी हमें अपनी आस्था नहीं खोना चाहिए। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। लोहे को आग में तपाया जाता है, तभी वह शस्त्र बनता है। वैसे ही इंसान की परीक्षा कठिनाइयों से होती है। जो लोग धैर्य और विश्वास रखते हैं वे अंततः बड़े बनते हैं। जब तुम कर्म करते हो और फल भगवान पर छोड़ देते हो, तब तुम्हारा मन हल्का होता है। तुम बुरे विचारों से मुक्त रहते हो, काम में लग जाते हो, पर परिणाम के दबाव में नहीं। इससे निर्णय भी सही होते हैं और काम की गुणवत्ता भी बढ़ती है। यही संतुलन जीवन को सरल बनाता है। नियत समय पर प्रार्थना करो। यह जरूरी नहीं कि बड़ी या लंबी हो। छोटा पर सच्चा दिल काफी है। अपने कर्तव्यों का पालन करो। रोज के छोटे कामों में भी ईमानदारी रखो। धैर्य रखो। परिणाम देर से आ सकता है, पर आने की संभावना बढ़ती है जब तुम मेहनत और सच्चाई साथ रखते हो। सकारात्मक सोच, नकारात्मकता से बचो। सोचो कि यह भी गुजर जाएगा और मुझ में कुछ नया सीखने को मिला। कर्म करते रहो, फल पर मत अटक जाओ। काम पूरा करो और भगवान पर भरोसा रखो। अकेलेपन का एहसास सबसे कष्टदायी होता है, पर याद रखो वह समय अस्थाई है। जब तुम सबसे अलग महसूस कर रहे हो, तब भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करो। साधारण बातें, नाम जपना, छोटा सा ध्यान, किसी संत का वचन पढ़ना, यह सभी मन को थामते हैं। इस समय तुम्हें सीखना होगा कि तुम्हारा भरोसा किस पर टिकता है। जब भरोसा भगवान पर होगा, अकेलापन कम हो जाएगा। कभी कभी मेहनत के बावजूद भी चीजें नहीं बनती। कभी कभी अपनों से धोखा मिलता है। इससे दिल टूटता है, पर एक सच्चा भक्त समझता है कि यह जीवन का हिस्सा है। हर ठोकर हमें मजबूत बनाती है। भगवान हमारी कोशिशें और जी जान की निष्ठा देखते रहते हैं। इसलिए निराश मत हो, उठो, सुधारो और फिर से कोशिश करो। कभी कभी खुद से सवाल करना भी जरूरी है। क्या मैंने पूरी ईमानदारी से किया? क्या मैंने सब कुछ सही तरीके से किया? यदि हां तो शांत रहो, यदि नहीं तो बदलाव करो। अपने भीतर सुधार लाओ। छोटे छोटे परिवर्तन बड़ा फर्क लाते हैं। जब तुम भगवान में सच्चा भरोसा रखते हो, तब भीतर एक असीम शक्ति जागती है। यह शक्ति तुम्हें कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत देती है। यह शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है जब तुम अपने कर्तव्यों में लगे रहते हो और भगवान को याद करते हो। संयम का मतलब है भावनाओं पर नियंत्रण। गुस्सा, लालच, घमंड, ये सब तुम्हें कमजोर बनाते हैं। संयम जब आता है, तब मन साफ और स्थिर होता है। संयम वाले व्यक्ति संकट में भी सही निर्णय ले पाते हैं। हम अक्सर अपनी उम्मीदों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि जब वे टूटती हैं तो दर्द असहनीय हो जाता है। इसलिए उम्मीदों को यथार्थ के साथ मिलाकर रखें। प्रयत्न बड़ा करो, पर आशा का भार कम रखें। इससे मन पर दबाव कम रहेगा और काम में सहजता रहेगी। कुछ लोग हमारे जीवन में साथी बनकर आते हैं, अच्छे भी, बुरे भी। जो सही साथी होते हैं वे सहारा देते हैं, पर कई बार हमें अकेले चलना भी सीखना पड़ता है। अपने सच्चे साथी उन्हीं लोगों में खोजो जो तुम्हारे धर्म और कर्तव्य को समझें। पर याद रखो, अंततः हर व्यक्ति अपनी परीक्षा खुद देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ बड़े काम ही मायने रखते हैं, पर जीवन में छोटी छोटी अच्छाइयाँ भी बड़े परिवर्तन लाती हैं। किसी की मदद करना, सत्य बोलना, किसी की गलती छुपाना, ये छोटे कर्म भी भगवान के पास महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान छोटी छोटी चीज़ों को भी देखते हैं। जब भय आता है तो एक कदम पीछे हटो और सोचो, क्या यह भय तर्कसंगत है? क्या यह मेरे नियंत्रण में है?
भय को पहचानो और उसका सामना करो। प्रार्थना और सांस की साधना भय को कम करती है। जब मन शांत होगा तब उपाय भी दिखेंगे। बहुत से संत और भक्त बताते हैं कि जब वह सबसे ज्यादा उतावले और खोए हुए होते थे तब प्रभु ने विशेष सहायता दी। वह मदद किसी फिल्म की तरह बड़ी और भव्य नहीं होती। कभी कभी यह एक छोटी सोच, एक सही समय पर मिल गया अवसर या किसी का सहारा होता है, पर यही छोटे सहारे मिलकर जीवन बदल देते हैं। कभी कभी सफलता देर से आती है। इसका कारण यह है कि हमें पहले अनुभव और धैर्य की परीक्षा से गुजरना होता है। जब सफलता आती है वह स्थिर रहती है, क्योंकि वह मेहनत और सिद्धि का नतीजा होती है। इसलिए जल्दी हार मत मानो। रोज एक छोटा समय प्रार्थना ध्यान के लिए निकालो। अपने कर्तव्यों का सूची बनाओ और उसे पूरा करो। हर रात छोटे छोटे दिन भर के कृत्यों पर विचार करो। क्या अच्छा हुआ, क्या सुधारा जा सकता है। किसी अच्छे ग्रंथ या प्रवचन से प्रेरणा लो। कठिन समय में भी छोटे कदम लेते रहो। कठिन समय को परीक्षा की तरह देखो, सजा की तरह नहीं। जब परीक्षा होती है हमें सीखने का मौका मिलता है। हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारते हैं। यह नजरिया बदलने से तुम पर भारी असर पड़ेगा। भगवान से संवाद का मतलब सिर्फ रोना या प्रार्थना नहीं है, यह अपने अंदर की बात सुनना भी है। जब तुम चुप बैठते हो और मन की आवाज सुनते हो तब भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। यह अंतः प्रेरणा तुम्हें सही दिशा दिखाती है। उम्मीदें रखो पर उन्हें एक हत्थे पर मत बांधो। उम्मीदें हमें आगे बढ़ाती हैं, पर जब वे टूटती हैं तो हमें संभालना भी आना चाहिए। यही संतुलन जीवन में शांति देता है। हे कृष्ण, जब मैं ठंडी राहों पर भटक जाऊं तब अपनी करुणा से मुझे सीधा मार्ग दिखा। जब मेरा मन टूटे तब मुझे सहारा दे। मुझे धैर्य, शक्ति और विश्वास दे कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूं। इस तरह की सरल प्रार्थना रोज करो। जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आएं उतनी ही बड़ी सीखें छिपी होती हैं। जब तुम भगवान में विश्वास रखते हो, धैर्य बनाए रखते हो और कर्म करते हो, तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति आ जाती है जो हर अंधेरे को रोशन कर सकती है। कृष्ण का वचन, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं, केवल शब्द नहीं, यह एक सहारा है। यह सहारा तब मिलता है जब तुम ईमानदारी से प्रयास करते हो और मन से भरोसा रखते हो। याद रखो, कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। उठो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, भरोसा रखो और धैर्य रखो। हर कदम पर कोई साथ है, तुम अकेले नहीं हो। यह सुकून और यह शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। हम सभी जीवन में कभी न कभी अकेले महसूस करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि दुनिया ने साथ छोड़ दिया है, रिश्ते टूट जाते हैं, उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं और मन का बोझ बहुत भारी लगने लगता है। ऐसे समय में 3 गुण, धैर्य, विश्वास और संयम हमारे भीतर दीपक की तरह जलते हैं। ये दीपक अंधकार में भी राह दिखाते हैं। ये यही संकेत हैं कि कृष्ण या ईश्वर हमारे साथ हैं। जब हम कहते हैं मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कि चाहे कैसी भी परेशानी हो, तुम्हारे अंदर और तुम्हारे चारों ओर एक शक्ति मौजूद रहेगी जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार नहीं है, उसे अक्सर गलत समझा जाता है। धैर्य का मतलब है समझदारी से कर्म करना, सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। जैसे एक किसान अपनी फसल का बीज बिखेरता है, रोज पानी देता है, जिसे देख रेख की जरूरत होती है, पर वह यह नहीं कहता कि फल तुरंत आएंगे। वह अपने हिस्से का काम करता है और बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है। जीवन में भी वही फर्क होता है। तुम अपनी पूरी शिद्दत से कदम उठाओ, पर परिणाम की चिंता कम करो। इससे मन में व्याकुलता नहीं आती। इससे कर्म स्वतंत्र रहता है और व्यक्ति स्थिर बना रहता है। धैर्य वह जड़ है जो तूफान में भी पेड़ को अडिग रखती है। एक सरल उदाहरण, अगर तुम सड़क पर चलते हुए अचानक फिसल जाओ और गिरो, क्या तुम खड़े नहीं होते?
गिरना दुख देता है, पर गिरकर उठना सीखना धैर्य का हिस्सा है। बार बार गिरकर उठते रहना ही वास्तव में जीवन की जीत है। विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी चमकता है। जब तुम सच्चे मन से किसी पर विश्वास रखते हो, भगवान पर, अपने कर्म पर, अपने प्रयास पर, तब तुम्हारा मन शांत रहता है। विश्वास का मतलब अंधे ताबे भरोसा नहीं है, बल्कि अनुभव और आशा का संयोजन है। महाभारत में अर्जुन का मन विचलित हुआ था। उसने सोचा कि अपने ही परिवार के सामने युद्ध करना गलत है। तब कृष्ण ने उसे समझाया, कर्म निभाओ, फल की चिंता मत करो। यही विश्वास अर्जुन को फिर से खड़ा करने का कारण बना। जब अर्जुन ने विश्वास किया कि कृष्ण उसके साथ हैं, तभी उसने अपना धर्म निभाया। अक्सर हमारे अंदर एक डर होता है कि अगर हम सब कुछ सही करने के बाद भी सफल न हुए तो क्या होगा। विश्वास यह कहता है, सभी परिस्थितियों में भगवान का साथ है, तुम्हें बस कोशिश और भरोसा बनाए रखना है। संयम का अर्थ है अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण। यह हमें फालतू उत्तेजना, क्रोध और जल्दबाजी से बचाता है। संयम से ही व्यक्ति निर्णयों में ठहराव और स्थिरता रख पाता है। संयम न केवल बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करता है, बल्कि आंतरिक भावनाओं को भी संतुलित रखता है। यदि गुस्सा तुरंत आकर हमें बहका दे और हम उसी समय फैसला कर लें, तब परिणाम अक्सर खराब होता है। पर जब हम संयम रखते हैं, हम सोचते हैं, हमारी प्रतिक्रिया सोच समझकर बनती है और वह बेहतर होती है। संयम जीवन में स्पष्टता और अनुशासन लाता है। धैर्य, विश्वास और संयम जब साथ आते हैं तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। धैर्य बिना विश्वास के अधूरा है, विश्वास बिना संयम के असहाय है, संयम बिना धैर्य के ठंडा और निस्तेज है। इन तीनों का सही तालमेल इंसान को भगवान के और भी करीब ले आता है। जब जीवन में संकट आए, चाहे आर्थिक हो, संबंधों से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, इन तीनों गुणों की जरूरत सबसे अधिक होती है। ऐसे समय में ये गुण इंसान को भीतर से मजबूत करते हैं और जीवन की परतों को ढोकर आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। अर्जुन और गीता का संदेश। अर्जुन का भ्रम और कृष्ण की वाणी यही सिखाती है कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है और फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। जब अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी और भरोसा किया कि कृष्ण उसके साथ हैं, उसी भरोसे ने उसे आगे बढ़ाया। गजेंद्र का निवेदन। जब गजेंद्र मगरमच्छ के जबड़े में फंसा, उसने पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारा। उसकी पुकार का फल यह हुआ कि भगवान ने उसकी सहायता की। यह कहानी यह सिखाती है कि संकट में भक्ति और विश्वास से हमें सहायता मिलती है। प्रहलाद की अटूट श्रद्धा। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के बीच भी प्रहलाद ने भगवान से अपना विश्वास नहीं तोड़ा। उसकी अडिग भक्ति ने अंततः उसे बचाया और सत्य की जीत हुई। यह दिखाता है कि बिना डर के शुद्ध विश्वास रखने वाला व्यक्ति विजयी होता है। कई लोग कहते हैं, मैं धैर्य रखता हूं, पर असली परीक्षा कठिन घड़ी में होती है। जब तुम्हारे पास परिणाम नहीं है, जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, तब तुम्हारा व्यवहार क्या है? क्या तुम रूठते हो, चिल्लाते हो, शिकायत करते हो, या फिर शांत होकर समझते हो कि यह परीक्षा है? धैर्य तब है जब तुम बिना चीख पुकार के अपने कर्तव्य का पालन करते रहो और मन को शांत रखो। एक तरीका यह है कि छोटे छोटे रोजमर्रा के मौके पर धैर्य की प्रैक्टिस करो। किसी लाइन में खड़े होकर, किसी की गलती सहकर, किसी की शिकायत सुनकर। यह अभ्यास है। जब छोटे मोड़ पर तुम धैर्य दिखा पाते हो, तब बड़े संकट पर भी यह काम आता है। नियमित स्मरण। दिन में कुछ समय भगवान की कथा, प्रार्थना या ध्यान के लिए निकालो। इससे मन स्थिर होता है और भरोसा मजबूत होता है। अनुभव पर ध्यान। अपने पहले के अनुभव याद करें। जब कठिन समय में कुछ बेहतर हुआ, उससे तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। दूसरों की प्रेरणा, संतों, महानुभावों या अपने परिवार के उन लोगों की कथाएं पढ़ना जो कठिनाइयों से गुजरे और टिके रहे, यह हौसला देता है। सच्चाई को स्वीकारो। विश्वास का अर्थ यह नहीं
कि हर इच्छा पूरी होगी, बल्कि यह मान लेना है कि जो अच्छा है वही होगा या जो बेहतर है वह दी जाएगी। सांस का ध्यान। जब गुस्सा या उत्तेजना आए, गहरी सांस लो। 3 गहरी सांस लो, इससे मन शांत होता है। समय निकालो, किसी निर्णय को तुरंत लेने की बजाय थोड़ा समय दो। 24 घंटे का नियम अपनाना भी मदद करता है। बड़ी प्रतिक्रिया से पहले एक दिन सोचो, छोटे छोटे नियम बनाओ, जैसे कि खाने में संयम, बोलने में संयम। छोटे नियम बड़े परिणाम लाते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण। नकारात्मक विचारों को पहचानो और उन्हें सकारात्मक कथनों से बदलो। जैसे मुझे अभी तक फल नहीं मिले को बदलकर कहो, मैंने अपना भाग्य किया, बाकी भरोसे पर छोड़ दूंगा। गीता का सार यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, न कि फल पर। यह सिद्धांत ऊपर बताए 3 गुणों को मजबूती से जोड़ता है। यदि तुम अपने कर्म पर ध्यान दोगे और फल को भगवान पर छोड़ दोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। शांति ही वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अनुभव करता है कि भगवान उसके साथ है। सबसे दर्दनाक भाव तब आता है जब हम महसूस करते हैं कि अंदर से सब दूर हो गए हैं, रिश्ते टूटते हैं और अकेलापन घेर लेता है। ऐसे समय में एक सरल विचार तुम्हें संभाल लेगा, मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ हैं। यह विचार तुम्हारे अंदर अदृश्य शक्ति पैदा करेगा। आसान तकनीक। एक जगह बैठकर आंखें बंद करो और धीरे धीरे कहो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसे दोहराओ जब तक मन शांत न हो। यह अन्य किसी की सलाह से बेहतर है, क्योंकि यह सीधे तुम्हारे अंदर विश्वास की जड़ तक पहुंचता है। धैर्य और संयम से संकट केवल भेदते नहीं, वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। हर समस्या में सीख छिपी होती है। यदि तुम मन से उसे खोजो तो वही अनुभव तुम्हें नई दिशा दे सकता है। उदाहरण, अगर नौकरी चली जाए तो शुरू में यह बड़ा आघात लगता है, पर यदि तुम धैर्य और संयम के साथ स्थिति का विश्लेषण करो तो यह मौका बन सकता है कौशल सीखने का, नया करियर शुरू करने का या आत्मावलोकन का। इतिहास ऐसे बहुत से लोगों से भरा है जिन्होंने बड़ी हार के बाद बड़ी जीत पाई। हर सुबह थोड़ी देर ध्यान और धन्यवाद के लिए निकालो। हर दिन एक छोटा सा कार्य करो जो तुम्हें बेहतर बनाए। पढ़ना, लिखना, व्यायाम। जब मन घबरा जाए, नियमित सांस लो और खुद से कहो, मैं धैर्य रखूंगा। अपने दोस्तों और परिवार से सकारात्मक भाषा में बात करो। हर सप्ताह किसी छोटी उपलब्धि के लिए खुद को धन्यवाद दो। धैर्य केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, यह सामुदायिक भी है। जब समाज के लोग संयम रखते हैं तब वे एक दूसरे के दुख सुख में संतुलन बनाए रखते हैं। एक परिवार जहां धैर्य और विश्वास होता है, वहां बच्चे भी सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनते हैं। इसलिए अपने घर में भी यह गुण फैलाना जरूरी है। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, यह वचन दोहराओ, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इस वाणी में शक्ति है। क्यों? क्योंकि यह तुम्हारे मन को एक नया फ्रेम देता है, अकेलापन कम करता है और साहस बढ़ाता है। यह वचन तुम्हें ढाल भी देगा और तलवार भी। ढाल इसलिए क्योंकि यह तुम्हें अंधकार से बचाएगा, तलवार इसलिए क्योंकि यह तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। धैर्य, विश्वास और संयम, ये तीनों गुण भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। जब तुम इन्हें अपनाओगे तब तुम्हारे जीवन की चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के बजाय संवारेंगी। याद रखना, जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी भगवान का संबोधन वही है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। धैर्य वही रख सकता है जो यह समझता हो कि परिणाम भगवान के हाथ में है। अधीर व्यक्ति हर बात में जल्दी फल चाहता है। जब फल तुरंत नहीं मिलता तो वह टूट जाता है, पर जिसने कृष्ण के वचन समझ लिए वह जानता है सब कुछ सही समय पर मिलेगा। धैर्य वही है जो बीज बोने वाले के पास होता है। वह तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि बीज को अंकुर बनने का समय चाहिए, पौधे को पेड़ बनने का समय चाहिए और पेड़ को फल देने का समय चाहिए। पर जब फल आएगा
वह मीठा होगा। जीवन की हर मुश्किल का कोई कारण होता है। जब तुम कारण नहीं देखते तो लगता है कि भगवान तुम्हारे खिलाफ है, पर समय के साथ पता चलता है कि हर मुश्किल तुम्हें किसी बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही थी। महाभारत में भी यही हुआ। पांडवों को जंगल जाना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, मुश्किलें आईं। उस समय उन्हें बुरा लगा होगा, पर वही मुश्किलें उन्हें धैर्य और शक्ति सिखाती, और उसी धैर्य ने उन्हें अंत में विजय दिलवाई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धर्म की रक्षा के लिए लड़ो, फल की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह बात हर इंसान के लिए है, चाहे समस्या कैसी भी हो। अगर तुम्हारे पास धैर्य और विश्वास है तो विजय निश्चित है। कभी ऐसा मत सोचो कि कठिनाई तुम्हें तोड़ने आई है, कठिनाई तुम्हें बनाने आई है। ईंट जब भट्टी में जाती है तब मजबूत होती है, सोना जब तपता है तब चमकता है, समुद्र की लहरें जहाज को हिलाती हैं तब नाविक मजबूत बनता है। इसी तरह कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जब मन टूटने लगे, बहुत भारी लगने लगे, तब आंखें बंद करके मन ही मन कहो, प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हो। ये शब्द भीतर एक नई ताकत जगाते हैं। यह ताकत तुम्हें गिरने नहीं देती, बार बार खड़ा करती है। धैर्य रखो, क्योंकि भगवान कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर आते हैं। जैसे द्रौपदी की लाज बचाने वे सही समय पर आए, जैसे गजेंद्र को बचाने वे समय पर प्रकट हुए, जैसे अर्जुन के लिए सारथी बनकर युद्ध का रास्ता दिखाया, उसी तरह वे तुम्हारे जीवन में भी सही घड़ी पर मिलेंगे। बस हार मत मानो। धैर्य वह चाबी है जिससे बंद दरवाजे खुलते हैं। अधीर होकर दरवाजे पर जोर देने से दरवाजा टूटेगा नहीं, बल्कि हाथ दुखेंगे। पर धैर्य से इंतजार करने पर समय की चाबी खुद ताला खोल देती है, और तब कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े होकर कहेंगे, देखा मैंने कहा था ना, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह वचन केवल सांत्वना नहीं है, यह जीवन का आधार है। जिसने इसे दिल से मान लिया उस पर निराशा स्थायी नहीं रहती। जब मेहनत के बावजूद परिणाम न आए, जब जिन पर भरोसा किया वही पीठ में छुरा घोंप दें, जब अपना पराया लगे और पराया शत्रु बन जाए, तब मन टूट जाता है, पंछी जैसा हो जाता है। पंख हैं, उड़ने की चाह है, पर हिम्मत नहीं बचती। ऐसे समय में कृष्ण कह रहे हैं, धैर्य रखो, मैं हर कदम तेरे साथ हूं। यह वाणी टूटे हुए मन में नया प्राण भर देती है। महाभारत इसका बड़ा उदाहरण है। अर्जुन वीर था, पर रिश्तेदारों के सामने खड़ा होकर उसका मन विचलित हो गया। उसने धनुष रख दिया। अगर कृष्ण ने नहीं कहा होता कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो अर्जुन शायद हार मान लेता, पर कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही बात आज भी हर व्यक्ति को उठाने की ताकत देती है। धैर्य वही रख सकता है जो भगवान पर भरोसा करता है, जो जानता है कि मेरी नाव का सारथी स्वयं कृष्ण है, तो चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, मेरी नाव डूब नहीं सकती। जो ऐसा विश्वास करता है उसके लिए कोई मुश्किल असंभव नहीं रहती। जब बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, माँ उसे उठाती है, सिखाती है, फिर चलना। बच्चा नहीं जानता कि माँ हर कदम पर है, पर सच यही है कि माँ हर कदम पर साथ रहती है। उसी तरह जब तुम बार बार गिरो, टूटो, हारो, तब भी कृष्ण तुम्हें उठाकर खड़ा कर रहे होते हैं। फर्क बस इतना है कि तुम उन्हें देख नहीं पाते। धैर्य भीतर से मजबूत बनाता है। अधीर व्यक्ति बाहरी हालात से हिल जाता है, पर धैर्यवान व्यक्ति तूफान में भी अडिग रहता है। जैसे गहरी जड़ों वाला पेड़ आंधी में नहीं गिरता, वैसे ही धैर्य रखने वाला इंसान नहीं टूटता। जब इंसान धैर्य खो देता है तो जल्दी हार मान लेता है, पर जो धैर्य रखता है वही अंत तक टिकता है, और अंत तक टिकने वाला ही जीतता है। कृष्ण भी उसी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सच्चा विश्वास दिखाता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि चुपचाप बैठकर इंतजार करो। धैर्य का मतलब है कर्म करते रहो और फल भगवान पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब कोई यह समझ लेता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। वह अपने कर्तव्यों पर ध्यान देता है और फल की चिंता छोड़ देता है। यही सच्चा धैर्य है। जो ऐसा करता है उसका जीवन साधना बन जाता है। वह हर हाल को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। सुख आने पर अहंकार नहीं करता और दुख आने पर टूटता नहीं। उसे पता है कि हर हालत अस्थाई है, इसलिए वह संतुलित रहता है। याद करो, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। उस समय उसके पास कोई सहारा नहीं था। सब लोग चुप थे, पर उसने धैर्य रखा और पूरी श्रद्धा से कृष्ण को पुकारा। तब कृष्ण प्रकट हुए और उसकी लाज बचाई। अगर द्रौपदी अधीर होकर पहले ही हार मान लेती तो इतिहास कुछ और होता, पर उसने धैर्य किया और वही उसे भगवान तक पहुंचने का रास्ता बना। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि मुश्किलें स्थायी नहीं हैं। जैसे रात चाहे कितनी लंबी हो, अंत में सुबह जरूर आती है, वैसे ही कठिनाई चाहे कितनी बड़ी हो, उसका अंत भी होता है। बस उस समय तक टिके रहना है। यही टिके रहना ही धैर्य है। इसलिए जब भी जीवन कठिन हो, सब कुछ बिखरा लगे, आंसू बंद ही नहीं होते, तब खुद से कहो, धैर्य रखो, कृष्ण हर कदम मेरे साथ हैं। यही वचन तुम्हें संभालेगा और जीत की ओर ले जाएगा। जब कोई इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। कठिनाई हर किसी की हिस्सेदारी है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, किसी का जीवन बिना मुश्किल के नहीं चलता। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई धैर्य रखकर मुश्किलों को अवसर बना लेता है और कोई अधीर होकर हार मान लेता है। जिसने धैर्य अपनाया उसने जीवन जीत लिया। धैर्य का सबसे सुंदर उदाहरण समुद्र है। लहरें आती हैं, जाती हैं, कभी शांत, कभी तूफानी, पर समुद्र अपनी जगह से नहीं हिलता, वह स्थिर रहता है। इसी तरह धैर्य रखने वाला इंसान भी परिस्थितियों के अनुसार नहीं डगमगाता। चाहे कितनी बड़ी आंधी क्यों ना आए, वह स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता है मेरा कृष्ण मेरे साथ है। महाभारत में भी यही बात नजर आती है। भीम में ताकत थी, पर केवल ताकत से जीत नहीं मिली। युधिष्ठिर में धर्म था, पर केवल धर्म से भी सब नहीं हुआ। नकुल और सहदेव में बुद्धि थी, पर सिर्फ बुद्धि से भी विजय नहीं मिली। असली जीत तब मिली जब सबने धैर्य और विश्वास के साथ कृष्ण पर भरोसा किया। इसलिए बल, बुद्धि, धन, यश सब बेकार है अगर धैर्य नहीं है। कभी कभी लगता है कि हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही। हम रोते हैं, पुकारते हैं, पर जवाब नहीं मिलता। पर सच्चाई यह है कि भगवान चुप रहते हैं। उनकी चुप्पी यह नहीं कि वे सुन नहीं रहे। वे देख रहे होते हैं कि तुम मुश्किल में टूट रहे हो या धैर्य से टिके हो। जब वे देखते हैं कि तुम धैर्य रख कर टिके हुए हो, तभी वे प्रकट होते हैं और मदद करते हैं। गजेंद्र की कथा याद करो। गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया था। उसने बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हुआ। अंत में उसने अपने भीतर से सिर्फ एक पुकार निकाली और प्रभु ने तुरंत आकर उसे बचाया। सोचो, अगर गजेंद्र पहले ही हार मान लेता तो क्या उसे मुक्ति मिलती? नहीं, उसने धैर्य रखा, विश्वास रखा और भगवान ने उसे बचाया। धैर्य एक धन है जो हर किसी के पास नहीं होता। अधीर आदमी जल्दी टूट जाता है, पर धैर्यवान व्यक्ति अंत तक खड़ा रहता है। कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की मदद करते हैं, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सच्चा विश्वास दिखाता है। आज अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो इसे अपने कमजोरी समझो नहीं, इसे अपने बनने का सबक समझो। जैसे लोहे को तपाकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में काटकर महान बनाया जाता है। बस धैर्य रखो और विश्वास करो, कृष्ण हर कदम तुम्हारे साथ है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। उसके चारों ओर अदृश्य रूप से भगवान का संरक्षण रहता है। उसे भले ही यह दिखे ना, पर समय आने पर वह समझ जाता है कि हर कठिन घड़ी में उसे बचाने वाला कोई था। वही कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण। जो बीच में अधीर हो जाता है वह राह में ही हार जाता है, पर जो धैर्य रखता है वह मंजिल तक पहुंचता है।
जीवन की यह यात्रा कठिन है और लंबी है, पर कृष्ण का वचन है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब तक यह वचन तुम्हारे हृदय में है, तुम कभी हार नहीं मानोगे। तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे लोग तुमको छोड़ दें, बस एक बात याद रखो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही मंत्र तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। धैर्य जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए आत्मा। आत्मा के बिना शरीर मरता है, वैसे ही धैर्य के बिना जीवन जीने जैसा नहीं रहता। जब मन कठिनाइयों से घिरा हो, तब कुछ सरल बातें याद रखो। हर समस्या अस्थायी है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मुश्किल के बाद सुख आएगा। तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण हर कदम पर साथ हैं। भले तुम उन्हें देखो या ना देखो, काम करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो, अपना कर्म पूरा करो, फल पर भरोसा छोड़ दो। गिरो तो उठो। बच्चा कैसे बार बार गिरकर चलता सीखता है, वैसे ही तुम भी मेहनत से आगे बढ़ो। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत करती हैं। यह सोचो कि हर दुख तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रहा है। यह सब बातें आसान लगती हैं, पर करना मुश्किल होता है। फिर भी कोशिश करो, रोज थोड़ी थोड़ी। सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं धैर्य रखूंगा, मैं अपना काम सही ढंग से करूंगा और फल भगवान पर छोड़ दूंगा। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। धैर्य का फल मीठा होता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, उसका चेहरा निरंतर शांति से भरा रहता है। उसका मन हलचल नहीं करता। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, वह मुस्कुराता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मेरा कृष्ण मेरे साथ है। यही मुस्कान उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब लगे कि अब और सहा नहीं जाता, तब 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। अपने अंदर की सारी पीड़ा कृष्ण के सामने रख दो। पुकारो, प्रभु मुझे धैर्य दे, मुझे सहन शक्ति दे। फिर देखना, भीतर एक अजीब सी शक्ति उठेगी। ये शक्ति तुम्हें गिरने नहीं देगी। यही शक्ति बार बार तुम्हें खड़ा करेगी। धैर्य का मतलब कटुता सहना नहीं है। इसका मतलब है समझदारी से सामना करना। जिसका दिल विश्वास से भरा हो, वह कठिन से कठिन हालात में भी धैर्य रख सकता है। उसकी आवाज धीमी और स्थिर होती है। वह केवल काम करता है, फल की चिंता नहीं करता। यही स्वभाव उसकी असली ताकत है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि धैर्य जड़ता है, जैसे कुछ नहीं करना, पर यह गलत है। धैर्य का अर्थ है धैर्यपूर्वक कर्म करना, समझदारी से फैसले लेना और परिणाम की चिंता न करके अपने रास्ते पर चलते रहना। यह सक्रिय धैर्य है और यही जीवन बदल देता है। महाभारत के उदाहरण फिर याद करो। पांडवों ने धैर्य और संघर्ष से वो सब हासिल किया जो असंभव लगा था। अर्जुन ने गीता के उपदेशों को अपनाकर काम किया। द्रौपदी ने धैर्य और सच्ची श्रद्धा से अपना बचाव पाया। गजेंद्र ने अपनी अंतिम पुकार से भगवान की सहायता पाई। ये कहानियां हमें बताती हैं, धैर्य और श्रद्धा मिलकर चमत्कार कराते हैं। तो आज से ही अपने अंदर इस साधन को विकसित करो। छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। रोजाना एक छोटा प्रार्थना का समय निकालो और उस समय सिर्फ यह कहो, धैर्य रखो, प्रभु मेरे साथ हैं। इसे दिल से कहो, यह दोहराते रहो। धीरे धीरे यह तुम्हारे आचरण में आ जाएगा। आखिर में बस एक ही संदेश दोहराना चाहूंगा, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह वचन तुम पर छाया की तरह रहेगा। जब तुम इस वचन को हृदय में बांध लोगे, तो तुम कभी स्थायी रूप से न हारोगे। हर मुश्किल तुम्हें कुछ नया सिखा रही है। हर दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है और हर कदम पर कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। दिखाई दें या नहीं, पर साथ हैं ही। धैर्य रखें, विश्वास रखें, काम करते रहें और फल भगवान पर छोड़ दें। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। यही संदेश तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। धैर्य वह सीढ़ी है जो हमें भीतर से ईश्वर से जोड़ती है। जब मन चंचल और अधीर होता है, तो वह भगवान की आवाज नहीं सुन पाता, पर जब मन शांत और धैर्यवान होता है,
तब आत्मा भगवान की वाणी को सुन लेती है और वही वाणी हमें कहती है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। अधीरता डराती है पर धैर्य जीत दिलाता है। अधीर व्यक्ति छोटी बात पर टूट जाता है, गुस्सा करता है, भाग्य को दोष देता है। पर धैर्यवान व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। उसकी आत्मा जानती है कि यह समय भी गुजर जाएगा और यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता है। कभी नदी को ध्यान से देखिए, उसका जल कितनी शांति से बहता है। रास्ते में कितने भी पत्थर क्यों ना हो, वह रुकती नहीं। धीरे धीरे धैर्यपूर्वक वे पत्थर पार कर लेती है। अगर नदी अधीर हो जाए तो किनारों को तोड़कर बाढ़ बन जाएगी और सब कुछ नष्ट कर देगी, पर उसका धैर्य ही उसे जीवनदायी बनाता है। उसी तरह इंसान का धैर्य उसे विनाश से बचाकर विजय की ओर ले जाता है। भगवान हमेशा धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जो सच में भगवान पर भरोसा करता है। प्रहलाद का किस्सा इसी का सुंदर उदाहरण है। जब उसे खंभे से बांधकर यातना दी गई, तब भी उसने धैर्य नहीं खोया। उसके छोटे से हृदय में यह विश्वास था कि नरसिंहदेव मेरे साथ हैं, और जब समय आया तो भगवान ने प्रकट होकर प्रहलाद को बचाया। सोचिए, अगर प्रहलाद डरकर अधीर हो गया होता तो क्या वह महान भक्त कहलाता? नहीं, उसका धैर्य ही उसे अमर कर गया। धैर्य रखना आसान नहीं है, पर यही आत्मा की परीक्षा है। मन चाहता है कि फल जल्दी मिले, प्रार्थना का उत्तर तुरंत आए, पर भगवान जानते हैं कब क्या देना है। उनका समय हमेशा सही होता है। हमारी नज़र में यह देर लग सकती है, पर उनकी नज़र में सब कुछ पूर्ण है। याद रखिए, जो धैर्य रखता है वही अंत में मुस्कुराता है। जो अधीर होता है वह बीच में ही थक कर रुक जाता है। मन बड़ा चंचल है, चिंता उसको और भी बेचैन करती है। कोई आने वाले कल की चिंता करता है, कोई बीते कल की, कोई अपने स्वास्थ्य की, कोई अपने बच्चों की, कोई अपने काम, तो कोई रिश्तों की। जीवन का हर मोड़ चिंता से बंधा हुआ नजर आता है, और यही चिंता मनुष्य के सुख, चयन और आनंद को सबसे पहले छीन लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, चिंता मत कर, मैं हूं ना। मनुष्य यह वाक्य सुन तो लेता है, पर जीवन में उतार नहीं पाता। हर क्षण कोई डर, कोई भ्रम या कोई सोच उसे घेर कर रखती है। पर क्या चिंता करने से कुछ बदलता है? क्या चिंता करके कोई अतीत सुधर पाया है? क्या चिंता करके कोई भविष्य रोका गया है? नहीं। फिर क्यों हम हर घड़ी इस बोझ को अपने कंधों पर उठाए घूमते हैं? एक बार द्वारका में एक गृहस्थ श्री कृष्ण के पास आया और कहा कि वह हर समय चिंता में रहता है। घर, बच्चे, काम, फसल, सब कुछ लेकर रातों को नींद नहीं आती। श्री कृष्ण ने सहजता से कहा, जो तेरे हाथ में है वही कर, बाकी किसका है? अगर कोई चीज तेरे हाथ में नहीं है तो उसकी चिंता करके क्या फायदा? बस कर्म कर और बाकी प्रभु पर छोड़ दे। गृहस्थ जब गया तो उसकी आंखों में नमी थी, पर हृदय हल्का हुआ। उसने जिंदगी को प्रभु के भरोसे दे दिया और कर्म करने लगा। और जब उसने चिंता छोड़ दी तो उसका मन हल्का हुआ, स्वास्थ्य सुधरा, काम में मन लगा। यही सादगी और यही भक्ति है। कर्म करो, प्रभु पर छोड़ दो। चिंता धीरे धीरे मनुष्य को जला देती है। उसका आनंद, शांति, स्वास्थ्य सब नष्ट कर देती है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, वह बढ़ती है, और जब समस्या बढ़ती है तो जीवन बोझिल हो जाता है। चिंता के उपहार होते हैं घबराहट, बेचैनी, क्रोध, दुख। पर श्री कृष्ण का आदेश सरल है, मेरे नाम से स्मरण करो, मन को मुझ में लगाओ। जब मन ऐसा कर लेता है तो चिंता अपने आप छूट जाती है। मनुष्य अक्सर दूसरों से तुलना करने लगता है, क्यों मेरे पास वैसा नहीं है जो उसके पास है। इसी तुलना से चिंता जन्म लेती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न किसी से तुलना करो, न किसी की नकल करो। हर किसी का भाग्य, राह और अनुभव अलग है। जो किसी के लिए सही है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए भी सही हो। अपना जीवन प्रभु की लीला मान लो और अपने भाग्य को स्वीकार कर लें, तब चिंता कट जाएगी।
मैं कुछ छोटे किस्से दोहराता हूं जो सरल भी हैं और असरदार भी, ताकि आपका मन जल्दी समझ जाए और व्यवहार में ला सके। एक किसान हर साल फसल बोता और बारिश, ओले, बाजार भाव की चिंता में डूबा रहता। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। एक दिन गांव में एक संत आए। किसान ने उनसे अपनी सारी चिंता बताई। संत ने कहा, बेटा, क्या तू बारिश रोक सकता है? क्या तू ओलों को रोक सकता है? क्या तू बाजार के भाव बदल सकता है? किसान ने माना कि नहीं। तब संत बोले, तो फिर क्यों चिंता करता है? अपना काम कर, बाकी भगवान देखेंगे। उस दिन से किसान ने चिंता छोड़ दी और उसका मन हल्का हो गया। उसने फिर से जीवन का आनंद महसूस किया। अर्जुन जब युद्ध से डर गया था, उसने गांडीव छोड़ दिया था। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सुख दुख क्षण भंगुर हैं, इनसे ऊपर उठो और अपना कर्म करो। यह उपदेश आज भी हर चिंता करने वाले के लिए अमृत समान है। अगर हम आज के काम पर पूरा ध्यान रखें और जो हमारे हाथ में है वही करें, चिंता अपने आप घटेगी। वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है, जो तेरा है वह आज है। इसलिए इस क्षण में जो तुम कर सकते हो वही करो और बाकी प्रभु पर छोड़ दो। जब भी मन में चिंता आए तो इसे रोकने के लिए कुछ सरल अभ्यास कर सकते हैं। आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण करो। कुछ मिनट के लिए कृष्ण के नाम का जप करो। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, या जो भी भक्ति नाम तुम्हें सुकून दे। गहरी सांस लो। 3 गहरी सांसें लें। धीरे धीरे सांस अंदर और बाहर छोड़ें। यह मन को शांत करने का सरल उपाय है। वर्तमान में आओ। अपने चारों ओर की एक एक चीज को देखो। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारी अगली काम क्या है। ये छोटे छोटे कदम आपको वर्तमान में बनाए रखेंगे। कर्म पर ध्यान दो। जो आज करना है वही करो। परिणाम के बारे में चिंतित होने से काम बिगड़ता है। धैर्य तभी संभव है जब विश्वास मजबूत हो। विश्वास का अर्थ है यह मान लेना कि जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं भगवान का हित है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर सोता है, उसी तरह अगर मन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाए तो चिंता मिट जाती है। जब चिंता प्रभु की हो जाती है तो उसका हल निकलना आसान हो जाता है। नियमित स्मरण और भजन कीर्तन। हर दिन कम से कम कुछ समय प्रभु के नाम और स्मरण के लिए रखें। यह मन की लय बदल देता है। कर्म का निर्धारण। अपने दैनिक कार्यों की सूची बनाइए और जो कुछ कर सकते हैं उसे पूरा कीजिए। इससे मन व्यस्त और संतुष्ट रहता है। ध्यान और प्राणायाम। रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान और कुछ सरल प्राणायाम मन को स्थिर करने में मदद करते हैं। संतों और गुणी लोगों का संग। जो लोग संयम और विश्वास में मजबूत हैं, उनके साथ समय बिताइए। उनका जीवन आपके लिए प्रेरणा बनता है। कृतज्ञता का अभ्यास। हर रोज 3 ऐसी बातों की सूची बनाइए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह मन को सकारात्मक बनाता है। कभी कभी दुख बहुत गहरा होता है। रिश्तों का टूटना, किसी प्रिय का चला जाना या अचानक आर्थिक विफलता। ऐसी स्थिति में भी यही 2 चीजें काम आती हैं, धैर्य और श्रद्धा। धैर्य से बैठिए, रोइए अगर चाहो, पर फिर उठ जाओ। आंसुओं से मन हल्का होता है, पर रोकर ही जीवन खत्म नहीं होता। श्रद्धा रखो कि यह समय भी गुजर जाएगा, आंधी टल जाएगी, तभी नया रास्ता दिखेगा। कर्म करते रहो और प्रभु का स्मरण मत छोड़ो। हर रात के बाद सुबह आती है। यही जीवन का नियम है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इस वाक्य को अपने जीवन का मंत्र बना लो। हर चिंता धुल जाएगी। जब भी कोई चिंता मन में आए, आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण करो और कहो, हे कान्हा, यह सारी चिंता तेरी, मैं तेरा दास हूं, तू जैसा चाहे वैसा कर। चिंता हमारे वर्तमान को चुरा लेती है, इसलिए आज का काम करना सीखो। दूसरों से तुलना छोड़ दो। हर किसी का अनुभव अलग होता है। छोटी छोटी खुशियों की कदर करो। एक कप चाय, एक दोस्त की बात, बच्चे की हंसी,
यही जीवन है। अगर तुमने सच में प्रभु पर भरोसा कर लिया तो तुम्हारी सारी चिंताएं आधे से कम हो जाएंगी। भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने श्री कृष्ण पर भरोसा किया उनकी चिंताएं मिट गईं। दुख आए भी तो वे नाम लेकर मुस्कुरा दिए। यही सच्चा जीवन है। हर परिस्थिति में हंसकर प्रभु का नाम लेकर कर्म करते रहना। जब भी मन डगमगा, आंसू बहने लगे, तब बस यही याद कर लेना, धैर्य रखो, कृष्ण हर कदम मेरे साथ है। यही वचन तुम्हें टूटने से बचाएगा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा और हार से जीत की ओर ले जाएगा। चिंता वो सोच है जो अभी नहीं हुआ, बीता हुआ या असंभव को बार बार मन में घुमाती रहती है। चिंता का मूल कारण अक्सर है अप्रत्याशा, असुरक्षा और फल की आसक्ति। जब हम किसी काम के नतीजे की बहुत अधिक अपेक्षा कर लेते हैं तो मन हर समय उसी की भविष्यवाणी करने लगता है। चिंता हमें कमजोर करती है, हमारा ध्यान टूटता है, ऊर्जा कम हो जाती है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। चिंता सिर्फ मन को नहीं तोड़ती बल्कि शरीर को भी प्रभावित करती है। अनिद्रा, सिर दर्द, तनाव, पेट की समस्या और हृदय के रोग, ये सब चिंता का हिस्सा बन सकते हैं। जब शरीर कमजोर होता है तो सोच भी निगेटिव हो जाती है। साफ शब्दों में, चिंता हमारी संपूर्ण शक्ति चुरा लेती है। श्री कृष्ण हमें कहते हैं, हे आत्मा, चिंता मत कर, तेरा कर्तव्य कर और फल की आशा मत कर। इसका मतलब यह नहीं कि हम मेहनत न करें। इसका मतलब है कि हम अपने कर्म अच्छे मन से करें और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। जो कुछ होना है वह ठीक समय पर होगा। चिंता करने से न तो बीता हुआ बदलेगा और न ही आने वाला। चिंता केवल वर्तमान को बर्बाद करती है। जब हम किसी पर पूरा भरोसा रखते हैं, चाहे वह ईश्वर हो या कोई सच्चा मार्गदर्शक, तो मन को एक तरह की शांति मिलती है। यह शांति निश्चिंतता का आधार है। निश्चिंत मन हर परिस्थिति में सही सोच पाता है और तब व्यक्ति समझदारी से फैसले ले सकता है। जैसे नदी बिना रुके अपने पथ पर बहती है, वैसे ही हमें अपने कर्म मार्ग पर निरंतर चलते रहना है। एक किसान का उदाहरण सबसे सरल है। वह खेत में बीज बोता है और अपने काम में लगा रहता है। वह बार बार यह नहीं सोचता कि कब फसल निकल करेगी। उसने जो करना था किया, बाकी प्रकृति पर छोड़ दिया। यही सच्ची निश्चिंतता है। यदि हम अपने काम ईमानदारी से करें और फल की चिंता न करें तो जीवन में सहजता आ जाती है। जो व्यक्ति निश्चिंत होता है वह जीवन के हर पल का आनंद ले पाता है। चिंता वाले लोग अक्सर अंधेरे को ही जीवन मान लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि अंधेरे के बाद सुबह आती है। इसलिए हर परिस्थिति में यह मानो कि यह भी कुछ सिखा रहा है और भविष्य में इसका फल भला होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सबसे बड़ा शत्रु भय और चिंता है। यदि इनसे हार मान ली तो कोई भी युद्ध जीतने का अर्थ नहीं रह जाएगा। जीवन के हर संघर्ष में दृढ़ता, धैर्य और विश्वास चाहिए। भय मन को निष्क्रिय कर देता है, जबकि निश्चिंतता मन को सक्रिय रखती है। चिंता करने वाला मन हर चीज में कमी ढूंढता है, पर जब तुम अपने मन को सकारात्मक बनाओगे तभी तुम्हें अवसर दिखाई देंगे। धुंधले शीशे से सब कुछ धुंधला दिखता है, उसी तरह चिंता में घिरा मन भी जीवन के अवसर नहीं देख पाता। इसलिए अपने मन को साफ करो, सकारात्मक सोच अपनाओ और छोटे छोटे सच्चे कृत्यों से अपने दिन को बनाओ। एक वृद्धा बार बार अपने पुत्र की चिंता करती थी। वह रोती, परेशान रहती। श्री कृष्ण ने कहा, मां, अपने आंसू मुझे दे और विश्वास कर कि मैं देख लूंगा। वृद्धा ने अपने दर्द और चिंता को प्रभु को सौंप दिया और केवल प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे पुत्र सुधर गया। यह कथा हमें दिखाती है कि जब हम अपने भय और चिंता को किसी बड़े भरोसेमंद पर छोड़ देते हैं तब चमत्कार होते हैं। जब मन फल में बंध जाता है तो हर बार जब फल वैसा नहीं मिलता जैसा चाहा गया तो निराशा होती है। श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म करो पर फल की अपेक्षा मत रखो। खाली उम्मीद न होने से निराशा भी नहीं होती। इसीलिए निस्वार्थ भाव से काम करना मानवता का सबसे बड़ा सुख है।
हम सभी को अपने अपने कर्तव्य निभाने हैं, बेटे का, माता पिता का, कर्मी का, समाज का। पर कर्तव्य यह है कि उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो। परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। समर्पण और श्रद्धा से किया गया कर्म ही सच्चा फल देता है, चाहे वह फल नजर में आए या नहीं। श्री कृष्ण बताते हैं कि दुख हमें मजबूत करने के लिए आते हैं, वे हमें जगाते हैं। दुख के पीछे अक्सर कोई सीख छिपी होती है। तुम अभी उस सीख को न समझ पाओ, पर समय आने पर सब साफ हो जाएगा। इसलिए दुख का अर्थ यह नहीं कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह संकेत है कि कुछ नया शुरू होने वाला है। निश्चिंत जीवन वही है जिसमें हम प्रत्येक बात के लिए ईश्वर का आभार मानते हैं। सुख आए तो धन्यवाद, दुख आए तब भी धन्यवाद, क्योंकि दोनों ही हमारी यात्रा का हिस्सा हैं। आभार से मन में हल्कापन आता है और चिंता स्वतः घटती जाती है। चिंता के कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं। इसीलिए अपने शरीर का ध्यान रखें। सही नींद, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और ध्यान। साथ ही अपने दिमाग को सकारात्मक रखें। पुस्तकें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और अपने अंदर की आकांक्षाओं को समझकर उन्हें साधें। रोज कुछ समय आत्मनिरीक्षण के लिए निकालो। किस बात ने आज तुम्हें परेशान किया? क्यों? क्या यह समस्या वास्तव में इतनी बड़ी है? अक्सर हम छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर सोच लेते हैं। आत्मनिरीक्षण से हम अपनी सोच के पप्पियों को पकड़ सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। बड़े बड़े निर्णयों से पहले छोटे छोटे सही कार्य, मित्र और समाज का महत्व, अपने आसपास ऐसे लोगों का चॉइस करो जो सकारात्मक सोचते हो। नकारात्मक लोगों की संगति से बचो। मित्र और परिवार तुम्हारे मन की स्थिति को आकार देते हैं। जब तुम्हारा समाज शांत और भरोसेमंद होगा, तब तुम्हारे मन की चिंता अपने आप कम होगी। हे आत्मा, चिंता छोड़कर अपना जीवन जियो। कर्म करो, विश्वास रखो और समर्पण करो। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो होने वाला है उसे भगवान पर छोड़ दो। जीवन को सरल बनाओ, हर दिन एक एक कदम बढ़ाओ। याद रखो, चिंता तुम्हारा काम नहीं, यह श्री कृष्ण का काम है। तुम्हारा काम केवल कर्म है। तुम देखना, जब तुम अपनी हर परेशानी, हर डर, हर चिंता प्रभु के चरणों में रख दोगे, तो तुम्हारे मन में कैसे अनोखी शांति आ जाएगी। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि चिंता करने से कुछ भी बदलता नहीं, वही तुम्हारा सबसे अच्छा दिन होगा। कई बार लोग पूछते हैं, सब ठीक कैसे होगा? कब ठीक होगा? क्या हम इस मुश्किल से निकल पाएंगे? मेरा उत्तर सरल है, सब ठीक होगा। बस तुम्हें विश्वास रखना होगा। हर रात के बाद सुबह आती है, हर दुख के बाद सुख आता है, हर आंधी के बाद शांति लौटती है। बस धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल तब मिलता है जब मैं देख लूं कि तुम विपत्ति में मुझ पर कितना भरोसा करते हो। जो हमेशा चिंता में रहता है, वह अपने रिश्तों को भी खो देता है। चिंता का मन चिड़चिड़ा और संकोची बना देती है। ऐसे लोग ना तो किसी से प्यार कर पाते हैं और ना ही किसी का प्यार स्वीकार कर पाते हैं। जब कोई परेशान होता है, उसे सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत होती है। ऐसे समय में उसे भगवान की गोद में सिर रखकर रोना चाहिए। तुम भी प्रभु से कहकर देखो, हे प्रभु, मैं संभल नहीं पा रहा, मेरी चिंता अब आप संभालो। और देखो कैसे तेरे दिल का बोझ घटेगा। प्रभु प्रेम के भिखारी हैं, एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं, बशर्ते पुकार सच्चे मन से हो। जो लोग अपनी चिंता खुद करते हैं, उनकी हालत उस नाविक जैसी होती है जो नाव का पतवार खुद पकड़े हुए है, जबकि लहरें और हवा नाव को अपने रुख में ले जा रही हैं। क्या तुम कुछ कर सकते हो? नहीं। बेहतर यही है कि तुम पतवार प्रभु के हाथ में दे दो और खुद यात्रा का आनंद लो। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर जो व्यक्ति हिम्मत करके कहे, कान्हा अब सब तेरे हवाले, जैसा मर्जी करो, वही चमत्कार देखता है। अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। कृष्ण की कृपा से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। कभी कभी जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा ज्यादा हो सकता है, पर अंत सुखद होगा।
उनकी लीला अधूरी नहीं रहती, इसीलिए चिंता मत करो, बस उनका नाम लो, हर सांस में उनका स्मरण करो। सुख हो या दुख, हर परिस्थिति में कृष्ण कृष्ण कहते रहो। तुम्हारा मन शांत रहेगा और जीवन में मधुरता आ जाएगी। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। पर वही ऊर्जा, वही समय, वही मनोबल जो तुम चिंता में लगाते हो, अगर प्रार्थना और विश्वास में लगा दोगे तो राह निकल आएगी। कृष्ण चाहते हैं कि तुम चिंता छोड़ो और उन पर भरोसा रखो। कभी ऐसा मार्ग जो तुम्हें सही लगे वह असल में तुम्हारे लिए ठीक नहीं होता, और जो कठिनाई तुम्हें परेशान कर रही है वही तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख दे सकती है। इसलिए जब तक सीखें नहीं मिलती, चिंता में न उलझो। परिस्थिति को स्वीकार करो और कृष्ण का नाम लेकर मुस्कुरा दो। तुम्हारा जीवन तुम्हें खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता। वही कृष्ण जो तुम्हारा रचयिता है, उसने तुम्हें बनाया है, इसलिए चिंता किस बात की। इस संसार में जन्म लेते ही हमारे साथ भाग्य का लेखा जोखा भी जुड़ा आता है। जीवन में आगे बढ़ते समय हमें कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा। जो व्यक्ति हर बात की चिंता में फंसा रहता है वह किसी भी पल का आनंद नहीं ले पाता। अच्छा समय आते समय भी उसे डर बना रहता है कि कब यह खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मनुष्य का काम यह है कि वह हर परिस्थिति में भगवान को याद रखे, सुख में भी और दुख में भी। जो हर हालत में प्रभु को याद करता है वही सच्चा सुखी है। चिंता एक जाल है जो हमारे जीवन के आनंद को चुरा लेता है। वह बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि कल क्या होगा। मन हमेशा भविष्य में उलझा रहता है और वर्तमान का आनंद खो देता है। जो व्यक्ति चिंता से ग्रस्त रहता है वह प्यार भी नहीं कर पाता। उसका हृदय भय से भरा रहता है, और जहां भय होता है वहां विश्वास की जगह नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी चिंताएं मेरे चरणों में रख दो, मैं तुम्हारे जीवन का भार उठा लूंगा। तुम अपना कर्म करते जाओ। एक साधक ने पूछा, प्रभु मैं दिन रात भक्ति करता हूं, फिर भी समस्याएं आती हैं, क्या यह भक्ति का फल है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भक्ति करने से समस्याएं नहीं रुकती। समस्याएं उस समय आती हैं जब तुम्हें मजबूत बनाने की जरूरत हो। वे तुम्हें सिखाने आती हैं कि सच्चा प्रेम विपत्ति में भी बना रहे। अगर तुम केवल सुख में मेरा भजन करते हो और दुख में चिंता करते हो तो तुम्हारी भक्ति अधूरी है। जो मेरी सच्ची भक्ति करता है वह हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा रखता है। प्रत्येक दुख और कष्ट कोई सजा नहीं बल्कि संदेश होते हैं। ईश्वर तुम्हें दिखाते हैं कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक तुम चिंता करोगे तब तक हल नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम अपनी चिंता प्रभु को सौंप दोगे उसी दिन समाधान भी मिलने लगेगा, क्योंकि जब मन अशांत रहेगा तब तक मार्ग स्पष्ट नहीं दिखेगा। मन तभी शांत होता है जब चिंता खत्म हो जाती है। जीवन बहती हुई नदी की तरह है। नदी कभी रुकती नहीं। अगर तुम नदी के साथ बहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। अगर एक जगह रुकोगे और डर कर बैठ जाओगे तो आगे कुछ नहीं होगा। लहरें बदलती रहती हैं, अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं, बुरा वक्त भी बीत जाता है। सब्र का फल मीठा होता है। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे। सब उत्सुक थे कि कब पानी शांत होगा और वे नहा सकेंगे। दिन भर गुरु बस नदी को देखते रहे। शिष्य परेशान हुए। आखिर एक शिष्य ने पूछा, हम कब नदी में उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? गुरु ने कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम उतरेंगे। शिष्य चकित हुए और बोले, गुरुजी, ऐसा संभव नहीं है। गुरु हंसे और बोले, यही आज की शिक्षा। जीवन की नदी कभी रुकती नहीं। तुम चुनो, डरकर उसी जगह बैठना या बहते रहना। एक राजा रास्ता भटक गया था और थक कर अकेला चल रहा था। अचानक उसने एक झोपड़ी देखी जहां एक बूढ़ी औरत बकरी चराती थी। उसने राजा को पानी और खाना दिया। राजा जल्दबाजी में खाना खा गया और उंगलियां जला लीं।
बूढ़ी औरत ने कहा, तुम अधीर हो, इसलिए तुम्हें नुकसान हुआ। उसने समझाया कि जीवन में बड़े कामों के लिए पहले छोटे कदमों को सहजता से करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे खाना खाने से पहले ठंडा किया जाता है। राजा ने सीखा कि जल्दबाजी नुकसान कराती है। धैर्य रखकर छोटे लक्ष्य हासिल करो, फिर बड़े किले जीतो। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है इंतजार के दौरान अच्छा रवैया रखना। मुश्किलें तो आएंगी ही, पर जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखता है। धैर्यवान व्यक्ति कठिनाइयों में चमकता है, वही असली ताकत है। जिसके पास धैर्य है वह हार कर भी हार नहीं मानता। इतिहास में कई महान व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और सफलता पाई। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष इसका उदाहरण है। लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में धैर्य ने उन्हें विजय दिलाई। धैर्य का अर्थ है प्रक्रिया को समझकर सही कदम उठाकर लगातार प्रयास करते रहना। जल्दी में लिए फैसले अक्सर गलत होते हैं, इसलिए पहले सोचो फिर कदम बढ़ाओ। तुम्हारा जीवन नदी की तरह है, बहता ही रहेगा। कई बार लहरें ऊंची होंगी, कई बार छोटी, पर तुम उस पानी की तरह हो जो हमेशा बहता रहा। यदि कभी रात घनी लगे तो याद रखना सुबह अवश्य आएगी। छोटी छोटी मुश्किलें समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं। जब भी मन भय में घिर जाए, बोल दो, प्रभु यह बोझ अब आपकी चिंता है, मैं अपना कर्म कर रही हूं। और फिर देखना कैसे जीवन सरल हो जाता है। कभी कभी रास्ता वही होता है जो तुम्हें दुख दे रहा हो, क्योंकि वह तुम्हें मजबूत बनाता है। इसलिए उन तकलीफों से मत भागो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। हे मनुष्य, चिंता मत कर, श्री कृष्ण का नाम ले और हर परिस्थिति में उन पर भरोसा रख। जब तुम अपनी चिंताओं को उनके चरणों में रख दोगे, तब तुम्हें आत्मिक शांति और सच्चा सुख मिलेगा। यह सिर्फ बातें नहीं हैं, यह जीवन की सच्चाई है। राधा ने भी कृष्ण से कहा, चिंता मत कर, प्रेम में वियोग नहीं होता। वही संदेश आज भी उतना ही सच्चा है। अब उठो, गहरी सांस लो और कहो, जय श्री राधे कृष्ण, और फिर निश्चिंत होकर अपने कर्म में लग जाओ।